भी हमें लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार था, सजल चक्रवर्ती चीफ सेक्रेटरी थे इस राज्य का, उन्होंने भी यहाँ पे ज़मीन देखकर धनबाद के कुछ जगहों से गया था, मगर ज़मीन कम है। तो भैया ज़मीन पूरे झारखंड में, पूरे धनबाद में बहुत ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। FCI की ज़मीन पड़ा हुआ है, तोपचांची में ज़मीन है, आपका बरवाडा साइड में ज़मीन है, आपका टुंडी में ज़मीन है, सारे जगह पर ज़मीन है, बोकारो में ज़मीन है, कहीं पे तो बनाए, बनना चाहिए। धनबाद में एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर सांसद ढुल्लू महतो ने संघर्ष का ऐलान किया है। वो पद यात्रा कर लोगों को साथ लेकर आंदोलन के मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। आज सांसद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आगामी 24 अप्रैल को धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च निकाल आंदोलन की शुरुआत करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनके इस पद यात्रा में हजारों लोग शामिल होकर राज्य सरकार से एयरपोर्ट निर्माण को लेकर जवाब मांगेंगे। उन्होंने कहा कि धनबाद की जनता लंबे समय से एयरपोर्ट निर्माण की मांग उठा रही है, जिसके लिए केंद्र की सरकार पहल भी की है, परंतु राज्य सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यही कारण से एयरपोर्ट निर्माण में विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगर जमीन उपलब्ध कराए तब ही धनबाद में एयरपोर्ट का निर्माण संभव हो पाएगा। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कल दिनांक 24/4/2026 को एक विशाल धरना का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गोल्फ ग्राउंड से चलकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचकर रणधीर वर्मा चौक में एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया है। मैं तमाम अपने धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता से, आसपास के तमाम देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा कि इस धरना में भाग लेकर इस धरना को सफल बनाएं, क्योंकि लगातार मैंने धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बने या आसपास में किसी भी क्षेत्र में, जैसे आसपास के किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट कैसे बने, इसके लेकर लगातार हमारे धनबाद, गिरिडीह, आसपास के क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता लगातार एयरपोर्ट बने, एयरपोर्ट मिशन में लगातार प्रयासरत हैं। मगर आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस एयरपोर्ट की दिशा में राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिल पाने के कारण एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा है। बोकारो में भी एयरपोर्ट बना हुआ है, उसमें भी काम चालू नहीं करवा पा रहा है, उड़ान नहीं स्टार्ट करवा पा रहा है। वहाँ पे भी उड़ान स्टार्ट कराना चाहिए, मगर वहाँ क्या बाधा नहीं है ये तो राज्य सरकार ही बता सकती है। मगर मेरा एक व्यक्तिगत आग्रह निवेदन है सभी से, और मेरी पार्टियों के सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि लगातार राज्य सरकार के द्वारा हम लोगों ने आवेदन निवेदन करते रहे। आपको मैं डेट बता देना चाहूँगा कि चुनाव जीतने के बाद लगातार मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में लगातार जो भी जन समस्या था, उन जन समस्या को लेकर लगातार उस कार्य में हम लगे हैं। मगर खास करके एयरपोर्ट धनबाद में कैसे बने, धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कैसे बने, इसके लेकर पत्राचार हमने उपायुक्त DC धनबाद 4/8/25 को, मुख्यमंत्री जी को 19/3/2026 को, मुख्यमंत्री जी को फिर से रिमाइंडर किए 20/10/2026 को, केंद्रीय नगर विकास मंत्री 17/4/26 को, अमित शाह जी से 28/4/25 को, और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी, हम उसका डेट कन्फर्म नहीं बता सकते हैं, उनसे भी आग्रह निवेदन मैंने किया है व्यक्तिगत रूप से कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एयरपोर्ट जल्द से जल्द बने। क्योंकि आप जानते हैं धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र है, कोयला का नगरी है, लोहा का नगरी है। उसके बाद भी अगर यहाँ एयरपोर्ट ISM है, IIT है, आपका जिस तरह से पूरे देश के राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार पूरे देश का राजधानी, कोयला का राजधानी धनबाद है। यहाँ पे एयरपोर्ट बनने से बहुत तरह का यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग बढ़ सके। यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था एयरपोर्ट नहीं होने के कारण नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य का व्यवस्था के लिए यहाँ से लोग दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार से मैंने सबसे पहले आग्रह किया, उसके बाद केंद्र सरकार के पास भी इस विषय को मैंने ले जाकर संज्ञान में दिया है। जिस प्रकार से
मैं आग्रह करना चाहूँगा राज्य सरकार से, धरना देने का कारण और ये धनबाद के लोगों का, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जो आक्रोश है कि धनबाद में खास करके हर चीज़ होने के बाद भी एयरपोर्ट क्यों नहीं बना रहा, क्यों नहीं सहयोग कर रहा राज्य सरकार, इस बात से हम लोगों को ये बात का जानकारी नहीं है। मगर मैं आग्रह कई बार राज्य सरकार से किया, मैं आग्रह आज फिर इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि बंगाल सरकार जिस प्रकार से अंडाल में एयरपोर्ट बनाया है, राज्य सरकार के नेतृत्व में बना है, उसी प्रकार धनबाद में भी राज्य सरकार एयरपोर्ट बनाए, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा आज तक कोई सा बड़ी काम झारखंड प्रदेश में नहीं किया गया, जबकि धनबाद को अनदेखा करते रहा। धनबाद में हर कुछ होने के बाद भी धनबाद में एयरपोर्ट नहीं बन पा रहा। मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि एयरपोर्ट जल्द से जल्द कैसे बने, इस पर विशेष रूप से राज्य सरकार संज्ञान में लेते हुए एयरपोर्ट बनाने का काम करे। अन्यथा जिस प्रकार से लोगों के मन में कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ा है एयरपोर्ट नहीं बनने से, इससे बहुत मैसेज खराब जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी मैंने, हमारे पार्टी के कई विधायक मिले कि एयरपोर्ट बने, मगर यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बन पाया। मैंने केंद्रीय मंत्री से बात किया तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर एयरपोर्ट के लिए ज़मीन उपलब्ध अगर राज्य सरकार करा देगी तो हम लोग इस पर जरूर विचार करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, मगर उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग लगातार आवेदन करते रहे और उसका आवेदन का जवाब भी हम लोगों को मिलता रहा। और फिर अभी 3-4 दिन पहले भी हम लगभग मिले उनसे, उन्होंने फिर से अपने सेक्रेटरी को मेरे सामने निर्देश दिया कि राज्य सरकार से आप बात कीजिए और इसका जल्द से जल्द निदान कैसे हो, इसके लिए आप पहल करें। तो हमें लगता है कि 1-2 दिन में चिट्ठी लेटर वहाँ से आ गया होगा या आ जाएगा। मगर धरना हम लोगों का कल है 24/4/2026 को, जो विशाल धरना का आयोजन हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्षों के नेतृत्व में, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के नेतृत्व में होने जा रहा है, जिसमें हम तमाम धनबाद लोकसभा क्षेत्र, आसपास गिरिडीह या आसपास के जितने भी तमाम देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा इस धरना में भारी से भारी संख्या में आकर इसका सफल बनाएं। और ये धरना सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सारे लोग, हमारे जितने देवतुल्य जनता है वो गोल्फ ग्राउंड में पहुंचेंगे। वहां से पदयात्रा के रूप में हम लोग रणधीर वर्मा चौक आएंगे और हजारों के हजार संख्या में यहाँ पे हम लोग धरना देंगे। सुबह 7 से 8 के बीच में गोल्फ ग्राउंड, सभी लोगों से मेरा, तमाम व्यवसाय, दुकानदार, चिकित्सक, उद्योगपति, छोटे छोटे व्यापारी, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले सभी भाई बहन, सभी लोग से मेरा आग्रह होगा इस धरना में जरूर पहुँचे और इस धरना को सफल बनाएं, ताकि इस धरना के माध्यम से राज्य सरकार को गहरी नींद से जगे और एयरपोर्ट बनाने का काम करे।